डॉक्टर साहब, आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया रऊफ़ हसन साहब पर, जो कातलाना हमला किया गया, इस दौरान जो है आप उस जगह पर मौजूद थे। आपने क्या देखा उस वक्त? मैं जी कुछ देर के बाद वहाँ पे पहुँचा। एक्चुअली रऊफ़ हसन साहब हमारे स्टूडियो से एक रिकॉर्डिंग करवा के और वो निकल रहे थे। वो सईद काजी साहब का प्रोग्राम 7 बजे चलता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करा के मेरा ख्याल है कि किसी और प्रोग्राम में भी उन्होंने जाना था। मैं अपने ऊपर ऑफिस में था, तो मुझे फिर नीचे से अचानक प्योर की आवाज़ आई कि भाई कोई मामला हो गया। मुझे इल्म नहीं था कि रऊफ़ हसन साहब हमारे स्टूडियोज़ में आए हैं और वो वापस जा रहे हैं। तो मैं फिर नीचे जाके मैंने देखा, तो अब रऊफ़ हसन साहब जो है उस वक्त अपनी जो गाड़ी है उस गाड़ी में वो बैठ रहे थे और मैंने फिर उनको सहारा दिया। बैठ रहे थे और साथ ही वो मतलब चलाने की गाड़ी कोशिश कर रहे थे। मैंने फिर उनको सहारा दिया और अच्छा काफ़ी ब्लीड हो रहा था, काफ़ी ब्लीडिंग थी। तो उस वक्त ये हुआ कि फिर वो उनके यहाँ पे गाल से एक जो है लंबा और काफ़ी गहरा ज़ख्म जो है ये पीछे कान तक, एक तरह से उनका जो ये जो चीख है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा ज़ख्म था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं फिर उनको ज़ाहिर है कि लेकर आए। फिर हमने उनसे कहा कि डॉक्टर को यहाँ बुलाते हैं, लेकिन फिर रियलाइजेशन हुई कि ये मुझे कि शायद इस पर स्टिचेस की ज़रूरत पड़े। तो फिर उनको थोड़ी देर के बाद ऑफिस में हमने बिठा के और पानी वगैरह पिला के। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसमें बात ही बताऊं कि ये जो जब ये जहाँ पे गाड़ी इनकी जब ये यानी जब मैं इनको ला रहा हूँ फुटेज में इनको लेकर आ रहा हूँ, तो गाड़ी बिल्कुल पास है, ऑफिस के पास वो गाड़ी, लेकिन वहाँ पे बाद में आई। रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो, जो मैंने पता किया बाद में और यहाँ पे देखा, वो रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो हमारे स्टूडियोज़ की अपनी पार्किंग नहीं है। तो ये है कि बिल्कुल सामने अगर आप एक सीसीटीवी फुटेज देखें जो कि ज़रा दूर से ली गई है, तो बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पार्क है और उस पार्क में बहुत ज़्यादा रश शाम के वक्त होता है। बच्चे उसमें क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कोई लोग वॉक कर रहे होते हैं। तो वो पार्क सामने है और ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये आप समझें कि ये दरख्त पार्क हैं पीछे, जो गाड़ियों के इसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्क है। उस पार्क में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और उस वक्त भी था। और ये जो जहाँ ये वाक़या पेश आया, तो रऊफ़ हसन साहब हमारे ऑफिस से निकले और ऑफिस से निकलने के बाद वो टर्न कर गए। यानी हमारे ऑफिस का जो एंट्रेंस है जिसमें मैं जाता हुआ उनको नज़र आ रहा हूँ, वो एक गली है छोटी सी, तो उस गली में गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती। तो उसके बाद वो ये टर्न कर गए और इन्होंने अपनी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी की हुई थी गालिबन। अच्छा, तो एक तो बात मेरे लिए ये थोड़ी सी एक फौरी तौर पे, मैं जब पहुंचा हूं तो मैंने पहला सवाल ये किया कि ड्राइवर किधर है। तो पता चला ड्राइवर नहीं था, ये खुद ही, बल्कि मैंने फिर उसके बाद इनको ये था कि गाड़ी की चाबी और मोबाइल फ़ोन पे भी चूंकि खून हुआ था सारा, और ग्लासेस इनके, और वो तो इनको था कि वो चीज़ें सारी ना कोई छीन ले, तो वो फिर सिक्योर हमने किया इनके हाथ में जो था सारा। तो ये जो है ना, अच्छा गार्ड भी कोई नहीं था इनके साथ। तो ये काफ़ी दूर इन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई थी और वहाँ ये आराम से, बिल्कुल जैसे उनकी एक शख्सियत है ना, कूल से आदमी है, तो वो आराम से टहलते हुए जा रहे थे और जाते जाते फिर वो जो नज़र आ रहा है हमें कि वहाँ पे 3-4 लोग जो हैं, अचानक वो ख्वाजा सरा हैं या ख्वाजा सरा ही हैं, जो भी। और फिर उसके बाद एक शख्स बास्केट में उस तरफ से आता है सामने, हम नहीं जानते वो कौन है, और वो जो है वो बना रहा है उनकी वीडियो। ये ऑफिस से आप समझें कि ये यानी हमारा ऑफिस के दरवाजे से टर्न करने के बाद ये सड़क जो है, ये सड़क आगे जाके और वहाँ पर ये वाक़या पेश। अब इसके इस तरफ एक मार्केट है, बड़ी मार्केट, और सामने पार्क है और बहुत ज़्यादा रश है, शाम को रश करते हैं, रश का वक्त है। तो वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। अच्छा, इसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि रऊफ़ हसन साहब के साथ, रऊफ़ हसन साहब खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कोई ड्राइवर साथ नहीं था। और ये जब मैं इनको अपने ऑफिस में लेकर आया, मैं कहा पानी पिए, थोड़ा बैठे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद ये
हम लोग बहुत ज़्यादा गहरा जख्म नहीं, यहाँ से ऐसे रखा हुआ था, लेकिन फिर जो फ़ौरन रियलाइजेशन हुई कि वो जो है वो ब्लीड ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शिद्दत से ब्लीडिंग हो रही है। एक बात जो बड़ी अहम थी कि गार्ड कोई नहीं था, ड्राइवर भी नहीं थे, खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी इनकी दूर दूर पार्क थी काफ़ी ज़्यादा। और पार्किंग चूँकि यहाँ पे गली में ये नहीं, तो बाहर निकल के इन्होंने गाड़ी पार्क की और ये बड़े आराम से जा रहे थे। और सामने पार्क में चूँकि बच्चे खेल रहे हैं, इधर लोग हैं, एक मार्केट है पीछे गली में और वो बहुत रश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो अल्लाह ताला ने रहम किया और बड़े कंपोज रहे रऊफ हसन साहब, बहुत कंपोज रहे। मतलब ये बल्कि ये हुआ कि मुझे पहली बात ये बार बार ये कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने कहा कि वो चीज़ चाबी और टेलीफोन और वो सारा वो उसका इनको था। दूसरी बात ये फौरी तौर पे इन्होंने कहा कि यार उसको फ़ोन कर दें, और उनसे इन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, तो ये कहते हैं कि उनके प्रोड्यूसर्स को फ़ोन कर दें प्लीज़ कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि मैंने किसी से कमिट किया हुआ है, तो वहाँ पे मुझे उनको बता दें कि मैं जो है मतलब मैं ज़्यादा मुझे चोट लगी है। ज़ाहिर देख नहीं पा रहे थे उस वक्त अपने आप को खुद। अच्छा, अब इसमें जो एक बात बड़ी हैरान कौन है, एक तो बात ये हैरान कौन है ना कि वो यहाँ पे हुआ और वो सारा जो आज मंजर है, लेकिन कल जो है, कल आज नहीं, ये तो आज के मनाजिर है ना जी। कल जो है वो एक दूसरे टीवी चैनल की फुटेज हमारे पास मौजूद है। ये है कल की फुटेज, इसको जरा बड़ा करेंगे प्लीज। और यही चार, ये दूसरा चैनल है, और यही 3-4 जो ख्वाजा सरा या जो भी लोग हैं, रऊफ हसन साहब अंदर हैं, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये 3-4 लोग बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, अब ये इतने डिस्टेंस में है कि भाई इनको मतलब देखें ना कोई गार्ड इनको जाके, ये मेरे ख्याल से उनकी शायद निजी पार्किंग है स्टूडियो की या कैसे, लेकिन फिर भी अब 3-4 औरतें, ये ख्वाजा सरा या ख़वातीन या जो भी वहाँ घूम रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल उनकी गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी जो है, ये आज जिस गाड़ी में थे वो ये गाड़ी नहीं थी, इनकी छोटी गाड़ी थी। लेकिन ये जो है वो अब जाहिर है कि वो वहाँ जाके तो गार्ड तो नहीं रोकेगा ना, 4 ख़वातीन वहाँ से आ रही हैं, ख्वाजा सर आ रहे हैं तो गार्ड उनको रोक ले। तो एकदम से आप देखें अगर फुटेज में, ये यहाँ से जा रहे हैं, वो एकदम से झगड़ा हुआ है, और झगड़े में वहाँ पे लोग जो हैं उनको भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ ये सारा वाक़या, बहुत से मैं बात सुन रहा था कि वो लोगों ने रोका। एक तो ये कि लोग पहचान नहीं सके बहुत ज़्यादा रऊफ हसन साहब को, आम जो लोग थे, इनके साथ कोई गार्ड भी नहीं था, ये बिल्कुल अकेले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि वो जो है वो एकदम से जैसे चंद लोगों का झगड़ा सा हो जाता है ना, तो समझ नहीं आया अच्छा कि ख़वातीन लड़ रही हैं आपस में, ख्वाजा सर के अचानक क्या वाक़या पेश आया, और इसी दौरान वो कट लगा और एक बंदा उसने वीडियो बनाई और निकल गया वहाँ से। और ये बहुत मरकज़ इस्लामाबाद का, जहाँ पे बहुत दुनिया मौजूद है, जहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, जहाँ सब कुछ, ये वहाँ के वाक़या पेश आया। तो अल्लाह ताला करम करे अपना, रऊफ हसन साहब जो हैं वो थोड़ा सा अगर गर्दन यहाँ पे चूँकि हुआ है, थोड़ा सा गर्दन अगर उनकी ऊपर नीचे वो करते तो शायद वो ज़ख़म जो है वो गर्दन वो यहाँ पे लगता और वो ज़्यादा फिर ख़तरनाक होता। अब इसमें जो है ये तो सूरत हाल यहाँ की है जो मैंने बयान की। इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का एक क्राइसिस पैदा हो रहा है, और उसके दौरान ही वहाँ सेनेट का इजलास चल रहा था, उसमें शिबली फराज साहब ने और बाकी लोगों ने जो है वहाँ तक खबर पहुँची। तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात तो इस्लामाबाद से लेके कराची तक, और कराची से लेके लाहौर तक, और लाहौर से लेके अंदरूनी सिंध तक और कोयटा तक, और ये सिक्योरिटी क्राइसिस तो पूरे मुल्क में, और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, और ये दारुल हुकूमत में भी ये वाक़या पेश आया, और बिल्कुल प्लानिंग के साथ। जैसे कल भी आप देख रहे हैं कि वो कल भी वही जो है वो 3-4 लोग वहाँ पे, उसी वक्त जब रऊफ हसन साहब अंदर हैं, वो शायद चले गए बाहर, या रोका गार्ड्स ने या क्या, उनको निकाल दिया होगा शायद वहाँ से उनके गार्ड ने। मैंने कहा ना कि हमारे तो असल में इस तरह से पार्किंग है नहीं ऐसे, यानी वो सड़क पे जाके वो पार्किंग दूर थी, तो वो वहाँ पे वॉक करते हुए वो देखे ना, ये जो फुटेज है ना, ये इस तरफ से बनी हुई है, यानी वो वहाँ से उस गली में से निकले हैं, वो जो गली एक छोटी सी वैन नज़र आ रही है, उस गली में से वो निकले, और वो फिर यानी वो गली अब इस तरफ है, यहाँ से निकले, यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं, तो फिर ये दरमियान में वाक़या पेश है। लेकिन एक बात जो, और सामने पार्क है इसके, तो अब मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि वो
जो मार्केट से मतलब मैं नहीं कुछ कह सकता कि वो उस मार्केट से निकले हैं या उस पार्क में से आए हैं, कहाँ से आए हैं हमारे, मैं तो देर से जब पहुंचा तो ये वाकया हो चुका था। तो फिर गाड़ी भी इनकी यहाँ लाई जा चुकी थी, करीब थी गाड़ी इनकी, लोग जो हैं कोई लेकर आ गए थे, तो फिर ये उसमें से आए और इन्होंने अपने ये कंपोज थे और बिल्कुल इन्होंने बार बार यही बात कर रहे थे कि वो बता दें कि इन्होंने कि मैं शायद नहीं आ सकूंगा, ताख़ीर हो जाएगी, और ये सारा बड़ा अफसोसनाक वाकया, बड़ा हैरान कुन वाकया। और रऊफ हसन साहब जो हैं वो सियासत से हट के, वैसे भी हम इनको एक दानिशवर की तहरीरें पढ़ते हैं, तवील अरसे से ये पढ़े लिखे, मतलब बहुत ही डिसेंट शख्सियत है इनकी, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की भी बात थी, और लेकिन साथ ये भी था कि ये बच गए, शुक्र है खुदा का, ज़्यादा वाकया पेश नहीं आया। अच्छा, अब इसमें तो ये तो मैंने कहा इस वाकये की थोड़ी सी जो डिटेल्स देखी मैंने वो बताऊँ। दूसरी जो है, फिर हॉस्पिटल इनको हमारे ब्यूरो चीफ यहाँ से ले गए, बाकी जो जब ये थोड़ा सा स्टेबल हुए और हमें फील हुआ कि ब्लीडिंग रुक गई है इनकी, तो फिर हॉस्पिटल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर तलखी तो है अरूज पे और हालात किसी अच्छी तरफ नहीं जा रहे। और आज अगर आप देखें तो वो जो फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट थी वो काबीना ने मुस्तरद कर दी। 1300 अरब रुपए का टैक्स लगने जा रहा है, जिसमें मुझे बिल्कुल अभी तक लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि ये सोलर के ऊपर, देखें पहले ये हुआ कि जो बिजली के प्लांट्स हैं वो महंगी है, अब सोलर लगा लें, सोलर से कुछ नहीं होगा, लोगों ने सोलर लगा ली, अब सोलर के ऊपर बजट। तो अगर इतना हम ऊपर नीचे करेंगे अपने लॉस को, तो जाहिर है कि लोग कहेंगे भाई अभी हम ये करेंगे तो फिर 3 साल के बाद कुछ और हो रहा होगा। तो वो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है हमारी पॉलिसीज़ का, जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि माशी हम कमिट करें तो फिर हम कर लें, उसको लॉक करें, उन असूलों को हम तय कर देंगे भाई अगले 5 साल 10 साल तक ये जो हमारी मईशत के हवाले से असूलें तब्दील नहीं होंगे, ताकि सरमायाकार आ सकें बाहर। मैं जो बार बार बात कहता हूँ उनको पता तो हो ना कि भाई यहाँ पे, क्योंकि आप अकेला ऑप्शन नहीं है, दुनिया भर में कई मुल्क ऐसे हैं जो सरमायाकारी भी चाह रहे हैं अपने यहाँ, अकेला पाकिस्तान थोड़ी जो चाहता है कि सरमायाकारी आ जाए, बाकी मुल्क भी चाह रहे हैं। वो इजी कवानीन शराइत और बैंक के वहाँ से लोन्स और फिर पासपोर्ट्स तक ऑफर हो रहे हैं, और मतलब है कि वो बिजनेस फ्रेंडली बना रहे हैं। वन विंडो जैसे, ये मुझे नहीं पता SIFC की डिटेल्स क्या हैं, लेकिन 2 बातें, और भी बहुत सारे लोग उस पर इख्तलाफ आए हैं, कोई शायद कोई, लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जो कि मुझे उसमें, एक तो ये कि वन विंडो ऑपरेशन की जब मैंने बात सुनी तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है कि वन विंडो होना चाहिए, बजाय इसके कि जगह जगह वो धक्के खाते फिरें जो भी सरमायाकार हैं। और दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म वो लॉक हो जाए कि भाई ये जो सरमायाकारी होनी है ये इस प्रोजेक्ट में होनी है, ऐसे होनी है, और वो फिर उस जगह पे उसी जगह पे लॉक है। और मतलब जिसने आके जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया, चाहे कोई हुकूमत आए जाए, उसको चेंज ना हो, वो लॉज अपनी जगह रहें। तो एक तो ये है कि वो बजट, दूसरा जो मामला है वो ये है कि आज जो अदालतों से रिलीफ मिला इमरान खान साहब को, टेरिन जो वाइट केस है उसमें फिर नाकाबिल समाअत करार दे दिया हाई कोर्ट ने, और साइफर के ऊपर भी आज जो है वो शायद कल फैसला उसका रिजर्व हो जाए या परसों रिजर्व हो, वो भी जो आज बज़ाहिर में जो अभी तक जो उनके रिमार्क से लगा वो भी शायद फैसला उनके शायद उनके हक़ में हो, शायद उनके अगेंस्ट हो, कुछ नहीं कह सकते फैसले के बारे में। तो अदालतों के साथ जो है वो एक तनाव और खिंचाव जो है वो बढ़ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट का भी बढ़ रहा है और हुकूमत साथ है उनके, तो उनका भी बढ़ रहा है, और वो हमें नज़र भी आ रहा है बढ़ता हुआ। फैसल वार्डर साहब ने आज जो तकरीर की उससे भी हमें अंदाज़ा हुआ, आज़म तारड़ साहब ने भी रात हुई। रियासत के अंदर सारे अदारे जो हैं अब यानी इसको कैसे ये तलखी अब ख़त्म होगी, कैसे होगा, तो ये अब देखना है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन ये है कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इसको किस तरह से हल कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये ओवरऑल रियासत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बजट के बाद जो है, और गर्मी, और उसमें आज कराची में भी जो है वो मैं सुन रहा था शर्जील मेमन साहब ने गालिबन बात की है कि भाई ये बिजली के हवाले से भी उन्होंने भी कंसर्न्स रेज़ किए हैं, MQM ने भी एक बात की है वहाँ पे। तो ये जो लोड शेडिंग हो रही है, बिल्स आने हैं, सारे मामलात हैं, सिंध में हीट वेव भी चल रहा है मामला, तो उन्होंने भी आज इसके ऊपर बयान दिया है, MQM ने भी दिया, बाकी लोग भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी, और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर और बाकी मामला, तो ये कुछ उलझ गए हैं सब मामला रियासत के, और गलत वक्त पे उलझे हैं।